पायल हमारी पहाड़ी पकड़ा दूं। पंडित जी ने मांगी माफी। बोलो पंडित जी ने मांगी माफी। 500 रुपये निकाल दो 1100 मेरे को तो नहीं। जब तक कि आपके बाएं अंग ना जाए या आपकी पत्नी जो है अभी नहीं बनी है, अभी मेरे कहने से मत हाँ करता रहियो है ना। क्या पता कौन सा वचन ऐसा आ जाए। किनारे ले जाके भी नहीं डांटना है, कहीं तुम सोच रहे हो मैं आप कहती है भगवान मेरे पति को खूब दे, 2 गाड़ी दे, बंगले दे, बाद में मैं तो ले ही लूंगी। छोड़ दो आप उसे ना, अटका दो ऊपर को। होता है नाक पे गिरना बहुत शुभ होता है, सबकी नाक पे नहीं गिरता है। सारी खाली पंडित जी मजा आ रहा। आ जाना, इतने जोर से बोलूंगी सभी बोलेंगे आ जाना फिर। ये भी उतरेगी क्या? उनकी है ये है? पायल हाँ निकाल हमारी पहाड़ी पकड़ा दूं। हाँ मेरी बहन को वस्त्र दित्ते वस्त्र एक जो है अपने घुटने पे रखो। मंगले तीयदा रक्षन्तु, मंगले तीयदा रक्षन्तु सुरासन पड़े। दोनों हाथ आप लोग ऐसे करो, दोनों हाथ लगाओ। आराम से ये उनके पास है, या आप जो है इसमें बांध लेना। पहले आप बांधो इनको, आप पकड़ लो इसको, ये पीला कपड़ा पकड़ लो। चुन्नी ये पीछे में बांधो, पीछे लगा ले। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। आप लोग तो है ना वो और अंदर बड़े गांठ बांधे ना भाई, मुझे पसंद क्या है ना। मैंने बोलने करवाना पड़ा बैठेंगे ना। अब पंडित जी ने माफी पंडित जी ने पंडित जी ने मांगी माफी। बोलो पंडित जी ने मांगी माफी। आपके साथ से बैठे एक भैया है दूसरे के साथ उसको पता चला ये ब्लॉग में आएगा। प्रेशराइज हो रही है इससे वो कर नहीं पा रही है। सो तोड़ो धुला छींटे मारो छींटे। उतार लो आप लोग, बच्चे जूते दूर रखो। कुरुंबा सप्तदीपा मंडिता वृत्तां ज्वर जम्बूदीपे भरतखंडे निखिल जल पावने आर्यवर्तन्ते बहुक्षेत्रे भारत श्री गंगा जमुना सरस्वती गोदावरी नर्मदा सौ तीर्थे बहुतीर्थे पावन विष्णु लोके रुद्र लोके पावन लोके श्वेतवारा कल्पे वैष्णवंत्रे।
गाइस कभी कभी सोचती हूँ शादी बहुत जल्दी कर ली, क्योंकि उस टाइम पे ना अच्छे लहंगे, ना अच्छा मेकअप, ना अच्छे फ़ोटोग्राफ़र्स। इतना बुरा लगता है कभी कभी, सोचती हूँ दोबारा शादी कर लूँ। यहाँ तक कि मेरी शादी में तो कस्में खाने की रस्म भी नहीं हुई, क्योंकि दिन की शादी थी और बस निपटाने के लिए निपटा दी। पता ही नहीं चला कि कब शादी हो गई। तो एक लड़के उठ के आ गए। किसी पेड़ में डालना है। हाँ छोड़ दो, सही है, दोनों कहते सही है, हटा दो। गुड, धन्यवाद। दे दो वापस। धुआं धुआं हो रहा। लकड़ी डाल दो भैया, लकड़ी डाल के घी डाल दो। चलो, जब आप इधर आओगे ना तो इसे अंगूठे से थोड़ा सा आगे करना। ओम है। जब तक कि आपके बाएं अंग ना जाए या आपकी पत्नी जो है अभी नहीं बनी है, अभी कन्या कुमारी है। तो इसके 7 वचन हैं। अगर आप उन वचनों को पूरा करते हैं तो ये आपके बाएं अंग आएगी। अगर आपको वचन स्वीकार होंगे तो आप बोलेंगे अस्तु, स्वीकार है। ठीक है। पहला वचन जो है इनका मिलूंगा। या आप कोई यज्ञ करते हैं, किसी प्रकार का घर में हवन करते हैं, पूजन करते हैं, तो इनकी भी सम्मति लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है आपने पंडित जी को बुला लिया कि आज हवन करना है और उसकी तबीयत खराब है कि वो नहीं चाहती, तो क्या होगा? पंडित जी का अपमान होगा, है ना। वो कहेंगे मेरे पे तो है ही नहीं। तो इसलिए पहले अपने घर से पूछ लेना चाहिए। आप कोई पूजा करना चाहते हैं तो अपनी पत्नी से सम्मति लेनी पड़ेगी। सहमति का मतलब होता है कि दोनों मिलके करें, है ना। तो आपको स्वीकार है? उधर उससे पूछ, उससे बोलो स्वीकार है। हटा दो वाली ढेरी, एक ढेरी ऐसे हटा दो, उधर कर दो ऐसे। हाँ, उधर को कर दो। दूसरा वचन है आप कोई दान करना चाहते हैं, धन देना चाहते हैं, किसी मंदिर में डोनेशन देना चाहते हैं, कोई भंडारा कराना चाहते हैं, तो उसमें भी अपनी पत्नी अपने घर वालों से पूछ के करना चाहिए। अपने घर वालों से जरूर पूछें कि मुझे ये धन दान करना है, मुझे यहाँ पे अन्न दान करना है। ऐसा पता चला वो हो सकता है ज्यादा दान करना चाहें, आपने कम किया, हो सकता है कम दान करना चाहें, और हो सकता है ना करना चाहें, है ना। तो अपने घर वालों से जरूर पूछना। अस्तु बोलो, हटा दीजिए उसको। तीसरा वचन है 3 प्रकार की आवश्यकताएं, जो अवस्थाएं होती है हमारे जीवन की। एक अवस्था ये अपने माता पिता के घर में पूरी कर चुकी है, बालकपन जिसे बोलते हैं, है ना। अब युवा अवस्था आएगी, अवस्था जिसे अधेड़ अवस्था बोलते हैं, और फिर प्रौढ़ावस्था यानी वृद्धावस्था। दोनों में इसका समान रूप से उसी तरह पालन पोषण करना है जैसा अभी लेके जा रहे हैं। ऐसा नहीं है जवानी जब तक है या अच्छा समय है तब तक तो अच्छे से जीवन बिता लिया और जैसे बुढ़े हुए आपस में लड़ना वड़ना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं। उस समय भी आपस में अच्छे से एक दूसरे का सहयोग करना है। और कहते हैं जो सबसे अच्छा साथी होता है बुढ़ापे का, वो पत्नी और पति ही होते हैं, कोई साथ नहीं देता। इसलिए उनका उस समय में भी साथ देना है एक दूसरे का। स्वीकार है? हटा दीजिए। मेरे कहने से मत हाँ करता रहियो, है ना। क्या पता कौन सा वचन ऐसा आ जाए, कोई भी वचन ऐसा आ सकता है जो घूम जाए, है ना। चौथा वचन है भाई और कोई ऑप्शन नहीं है इसके पास। ये अभी है धन आदि, यू नो, मनी। आपका धन गोपनीय कहाँ रखा है, कितनी पॉलिसी है, पिन कोड क्या है, आपका एटीएम नंबर क्या है, सब बताना होगा। कहाँ से आपका धन आता है, कहाँ से जाता है, किस वे में जाता है, किस मद से आता है, और उसकी आय का स्रोत क्या है, आप कहाँ से लाते हैं, वो भी सब आपको बताना होगा। क्योंकि उसकी वजह क्या है,
कई बार कोई बात हो जाए, आप बाहर गए हैं और कोई मांगने वाला आ गया, उसने कहा मेरे तो इतने पैसे देने हैं इसमें, तो आपने बताया नहीं तो हो सकता वो दे दे, है ना। तो इसलिए अपने परिवार को बता के रखो कहाँ से कौन सी चीज मैंने जो है ली है और कौन सी दी है। पिता के पास नहीं रहती, तो इसलिए जैसे ही आपके अपने माता पिता के यहाँ से आपके पास ही, तो आपकी भी सभी पॉलिसियां नॉमिनी चेंज हो गया। जैसे इसका हर जो वो होती है माँ बहन बेटी जो होती है पत्नी, वो कहती है भगवान मेरे पति को खूब दे, 2 गाड़ी दे, बंगले दे, बाद में मैं तो ले ही लूंगी। है आपके गाय वगैरह नहीं है, तो आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, कोई आपने गाड़ी खरीदनी है, आप इसके लिए कोई गाड़ी खरीद के देना चाहते हैं, बताता है उससे तो आती नहीं, और आपने गाड़ी खरीद करके घर में रख दी, तो क्या होगा, उसका मिसयूज होगा। तो इसलिए उससे पहले पूछना पड़ेगा आपके लिए क्या चीज लेनी है। पता चला वो चली नहीं। पहले लोग गायें खरीदते थे तो क्या होता था, उससे घर की आर्थिक स्थिति सुधरती थी। अभी लोग कुत्ते खरीदते हैं, है ना। कुत्ते को घुमाने में जो है अपना यश समझते हैं, और गाय को घुमाने में छी ऐसा बोलते हैं, ओल्ड बोलते हैं, है ना। बल्कि अब तो अपने कुत्ते के पीछे डब्बे लेके भी घूमने शुरू कर दिए लोगों ने उठाने के लिए, है ना। तो इसलिए गाय आपकी कई कुल तारती है, और कुत्ता सुबह सुबह आपको जो है भैरव का रूप दिखाता है। इसलिए मान के चलिए अगर एक गाय आपने पाल ली, आपके कुल तर गए। 84 जितने क्या 33 कोटि देवता उस गाय में विराजमान रहते हैं। तो अगर कोशिश करें गाय अवश्य पालनी चाहिए। कहते हैं तस्यम, हटा दीजिए उसको 5वें को। शरद हेमंत शिशिर, अभी शिशिर चल रही है यानी सर्दी, और सभी में समान रूप से इसका पालन पोषण करना है। जब इसको गर्म वस्त्र चाहिए गर्म दिलाने हैं, जब ठंडे वस्त्र चाहिए ठंडे दिलानी है। ऐसा नहीं कि बरसात में बरसाती दिला दी कि अभी सर्दी में भी चल जाएगी, ऐसा नहीं है। सभी में इसका सम रूप से पालन पोषण करना है। स्वीकार है, हटता है। जब आप यहाँ आए होंगे, है ना, तो इस परिवार से या इस परिवार से कोई त्रुटि होगी हो, किसी ने किसी को कुछ बोल दिया हो, गलत बोल दिया हो, जो हमारे दिल को चुभ गया हो, है ना, या इनकी सहेलियों ने कुछ बोल दिया हो, या इनके परिवारजनों ने कुछ बोल दिया हो, या आपके परिवारजनों ने इनको बोल दिया हो, तो उसे दिल पे नहीं रखना, है ना, वो यहीं छोड़ देना। ये जो अग्नि जलती है, इसका मतलब ये होती है कि जो भी विचार है वो स्वाहा हो जाए। ऐसा नहीं कि दिल में रखे रखा, तेरे पिता ने मुझे ऐसा बोला था, तेरे भाई ने ऐसा बोला था, या तुम्हारे बुआ ने ऐसा बोला था, नहीं। और उसका इसको दंड नहीं देना है कहीं भी, कि ये कहीं बैठी है कहीं पे अपनी सहेलियों के साथ, अपनी सखियों के साथ, माता पिता के साथ, और अपने आगे से वहीं पे डांटना शुरू कर दिया कि ऐसा है वैसा बोलते हैं ना, तो क्या होगा, उससे अपमान होगा इसका कि देखो इसका पति कैसा है। और उन घर का भी आना कि आपने कैसा दामाद ढूंढ लिया, और आपका भी अपमान होगा कि आपने तो गुस्सा दिखा दिया पर आपकी छवि क्या हो गई, खराब हो गई। तो इसे सबके सामने नहीं डांटना है, किनारे ले जाके भी नहीं डांटना है। कहीं तुम सोच रहे हो ऐसा नहीं है कि पंडित जी ने कहा था सबके सामने नहीं डांटना, किनारे ले जाके भी नहीं डांटना कि पंडित जी ने ये नहीं कहा था, तो इसलिए स्वीकार है, ये सबसे हटा दीजिए। यहाँ से कोई 4 वचन कन्या के लिए ये भी चाहती है जो आप जो है आपने इन्होंने इनके 7 वचन आपने इनके निभाए इन्होंने, तो ये भी चाहते कि आप भी इनके साथ 4 वचन निभाएं। क्या है, इन्हें दे दो फूल। वो कहाँ, हाँ किनकी, उनकी, अरे आपकी बेटी की शादी है, अभी वचन वहाँ पे लेके जाएंगे। मैं ही हूँ वही मेरे 8 नहीं है, 7 लड़के के और 4 लड़की के हैं, और 11 देखिए शुभ हो जाता है ना। और ये 4 ही लड़की के लिए बहुत भारी होते हैं। हम ऐसा समझे ना कि लड़की के 7 और लड़की के 4 क्यों, यही इतने वचन भारी है। अगर उसे सही ढंग से निभा लिया जाए तो आपकी लाइफ अच्छी हो जाए। क्यों, उद्यान जो जंगल है, आपके आसपास जंगल वंगल है, जंगल ही है, जंगल है, तो उस जंगल में या उस वीरान जगह पे आपको अकेले नहीं जाना है। आपने अपने परिवार की, अपने जो भी इनके परिवार में उनसे वो लेना है और साथ लेकर जाना है किसी को कि मैं जो है इस जंगल में घूमना चाहती हूँ, जाना चाहती हूँ। ऐसा नहीं है सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए अकेले निकल गई, ऐसा नहीं। क्योंकि क्या कोई भी आपके साथ घटना घटित होगी तो कौन जिम्मेदार होगा, ये लोग होंगे। और आपके घर वाले बोल देंगे तुमने कहाँ देखा नहीं,
तो इसलिए अपने परिवार को बताना है। उद्यान, जंगल, अकेला स्थान, वीरान स्थल, अकेले नहीं जाना है। स्वीकार है? उन्हें देख के बोलो। हटाओ। दूसरा वचन बहुत अच्छा है, अधिकांश यहाँ सब लोगों फिट बैठेगा, है ना। मद्यपान, शराब, है ना। अभी क्या होता था, पहले शादी होती थी, लोग कहते थे सुनील की शादी हुई, लड्डू खिलाओ। अभी बोलते चल बल पिलाओ, है ना। शादी में ही नहीं आते। अगर कॉकटेल पार्टी नहीं हुई, मेहंदी बोलने लग गए। जिसे पहले मेहंदी बोलते थे, लेडीज की होती थी, अभी जेंट्स की होने लगी है वो, है ना। मेहंदी में जब तक 2 पव्वे ना लगे तो मेहंदी नहीं। तो मेहंदी का अर्थ मेहंदी था, शराब पीना नहीं था। तो एक मद्यपान जो शराब पिए व्यक्ति, अगर आपके घर में कोई नहीं है और कोई शराब पिए व्यक्ति आ गया वहां पे घर के बाहर, और कोई है नहीं घर पे, तो ऐसा नहीं कि चल मैं इसे निपटा देती हूँ आज, है ना, या इसके कान के नीचे धर देती हूँ, ऐसा नहीं। अपने परिवार के लोगों को बुलाना है और बताना है कि कोई बाहर है, ऐसा नहीं है। क्योंकि एक शराब पिए व्यक्ति और एक पागल व्यक्ति दोनों एक ही जैसे होते हैं। कोई भरोसा नहीं है कब आपका अपमान कर दे। तो इसलिए जो है आपको उनके सामने नहीं जाना। स्वीकार है? हटा दीजिए। मैं आपके साथ हूँ, नहीं थोड़ा बहुत तो चलता है। अब ऐसा नहीं है वो यमुना वाला पुल पार करो और अपने घर, है ना, पोंटा साहब वाला। जब तक आपके ससुराल वाले आपको आज्ञा न दे, अपने घर नहीं जाना है। हो सकता है आपके पिता ना बुलाएं और आप अपने आप पहुंच गए, पिता के घर की स्थिति अच्छी नहीं है, उस समय कोई बात है ना। जब तक पिता ना बुलाएं, अब बुलाएंगे तो देखो वो घर साफ करके रखेंगे, अच्छे से रखेंगे। और नहीं बुलाया, अचानक ही कोई बात हो गई तो आपकी इंसल्ट हो जाएगी, आपके पति की इंसल्ट हो जाएगी। तो इसलिए जब तक आपके पिता ना बुलाएं और आपके पति ना कह दें, तब तक आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। स्वीकार है? हटा दो। जाली पे ठंडा रिस्पॉन्स आप लोगों। लास्ट है कि जिस प्रकार आपने अपने इन माता पिता के, जो आपने घर में माता पिता की सेवा किया, जिस प्रकार इनके साथ अच्छा व्यवहार किया, उतना ही अच्छा व्यवहार इनके माता पिता के साथ कर लो, है ना। बुरा तो नहीं कहता। तो जितना अच्छा आप इनके अपने माता पिता के समक्ष समझते हो, उतना ही अच्छा उनके माता पिता को भी समझना है। कहते हैं बुआरी, बुआरी बोलते हैं गढ़वाल में हमारे। तो बुआरी का अर्थ जो होता है बुआरना, बुआरना कहते हैं इकट्ठा करना। और बहू का अर्थ भी क्या होता है, बहुत सारे लोगों को एक जगह इकट्ठा करना। ऐसा नहीं है कि किसी ने बोला कि देख मेरे घर में मेरी जो है सिर्फ माता बहनें हैं, उनका तुझे ध्यान रखना है। उन्होंने कहा एक बार शादी तो होने दे, तेरी माँ बहन एक कर दूंगी। तो ऐसा नहीं करना, उनकी सभी माताओं बहनों को एक स्थान पे इकट्ठा करना है। हाँ तो उस पूरे परिवार को बना के रखना, इसी का अर्थ बहू होता है, इसी का अर्थ बुआरी होता है। बस उत्तिष्ठा, खड़े होइए आप दोनों। ये बदलो, इसको पटका बदलो, चेंज कर लो, पटका बदलो अपना, वो करना, ये बदलो अपना, गले में ऐसे डालो। गुड, बैठो आराम से, दोनों बैठ जाओ। हो गया, पीछे कर दे, पीछे बस बस बस। ये मांग टीका ऊपर कर दो थोड़ा सा, नहीं नहीं नहीं, छोड़ दो आप उसे ना, अटका दो ऊपर को। इसे बच्चे ऐसे करके ना थोड़ा थोड़ा यूं यूं ऊपर को ले जाना, ठीक है। नाक पे गिरना बहुत शुभ होता है, सबकी नाक पे नहीं गिरता है। ये जो सिंदूर है सबकी नाक पे गिरता ही नहीं है। और आप देखो हमारे जो उसमें जाओ, आप थोड़ा अगर जाओ तो ये पूरे नाक पे लगाते हैं ना, तो यही वो वजह है, शुभ होता है ये। बधाई आप सब लोगों को बहुत बहुत।
इनके साथ रह रहे कि मैं भी सीख के आऊँ ना फोटोग्राफी का। खोल दो उसे। हाँ सिर के ऊपर लगा के ये पहना दो, बस गुड। उधर देख लो, तुम छोड़ दो, तुम छोड़ दो। यहाँ देखना आप, फेस पे आगे रोना ना, ज्यादा आगे आ गया थोड़ा सा यहाँ देखो। कड़वा सा हो रहा। मतलब क्या फ्लेवर आ रहा है वो? आप खिलाओ एक दूसरे को, अरे वो बताओ ना, बता के समझ। खिलाओ एक दूसरे को, खिलाओ एक साथ। देखो इसका अर्थ होता है, वैसे तो क्या लड्डू होता है इस जगह पे, लड्डू ही होना चाहिए, क्योंकि क्या बोलता है शादी का लड्डू है ना। अब बर्फी चेंज हो गई तो शादी भी बर्फी जैसी हो गई है, लड्डू जैसी नहीं रह गई है ना। तो लड्डू का अर्थ होता है शादी का लड्डू, जिसके लिए इतना तामझाम खर्च किया। सारी खा ली ये सामने सबके साथ में जाइए, आंटी अंकल के साथ जाइए। बहुत रिलैक्स पंडित जी उसे तो मजा आ रहा, राइट पहना दो बस हो गया। सीधा गाइस खाने के लिए बैठ रहे हैं हम, खाने के लिए 5 बज चुके हैं, 5। भैया चलो अपनी प्लेट दिखाओ। पिंकी का अब हम जा रहे हैं घर, वहाँ से होगी विदाई, और मैं जब भी जा रही हूँ और कन्नू भी जा रही है दीक्षा के साथ। आ रही है गाड़ी, आ रही नहीं आ रही? चलो भाई लोग शाम वाली पार्टी में मिलते हैं। ओके आ जाना, इतने जोर से बोलूंगी सभी बोलेंगे आ जाना। फिर गाड़ी का वेट कर रहे हैं हम लोग, दूल्हा दुल्हन। चलो भाई छह बज चुके हैं और अब हम जा रहे हैं घर। दूल्हा दुल्हन अपनी गाड़ी में जा रहे हैं और हम अपनी। चलो फिर जल्दी करवाओ, आ जाओ आ जाओ। तुम ऐसे चलेंगे? नहीं नहीं मैं चेंज करना है। तब चलो फिर तुम चाय पीने पियो ना, चेंज करो तुम तब कर मैं गाड़ी। तैयार, आ जाओ आ जाओ अंदर आ जाओ आ जाओ। थोड़ा एंट्री तो दिखा दूँ। अंदर तक फिर चलते हैं। गाड़ी खाली है। हाँ 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 रख देंगे। पापा पापा जी पीछे ना हो। चलो भैया यार हालत गाइस, फिलहाल हम लोग कपड़े चेंज करना है, उसके बाद हमें जाना है। फिलहाल रेडी हो गए और निकलते हैं हम। फोन आ चुका है, चलो। चलने तैयार हो गए तुम लोग?